इसका मतलब जब कभी निजी बैंक धोखे में आती है तब उसका प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लाई जाती है। उसे और सरकारी बना देते हैं। अभी आईडीबीआई बैंक लगातार 5 सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसको सरकार बेच रही है। इसी को कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ लॉसेस और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ठीक है। इसमें अभी आईडीआई बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बैंक प्रॉफिट में 5 साल से है, उससे पहले तो लॉस में था, और जब लॉस में था तब गवर्नमेंट ने ही इसमें पैसे डाल के अपने एलआईसी के थ्रू और अलग अलग बॉडी से इसे बचाया है। तो जब गवर्नमेंट ने इसे बचाया है और अब वो बेच रही है, तो इसका अपोज क्यों हो रहा है? ये तो बहुत दुर्भाग्यवश है कि टैक्स पेयर का मनी ये बैंकों के बड़े कारपोरेट की कर्जे राइट ऑफ करने के लिए यूज किए गए हैं। और अभी जब बैंक को प्रॉफिट में लाया है तब वो फिर से एक बार कारपोरेट को बेचने जा रही है। आम आदमी को ये पता नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं हम ये जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं 11 अगस्त को, इसके द्वारा आम आदमी को हम चेतावनी देने जा रहे हैं कि भैया तेरी पूंजी अगर सुरक्षित रहनी है तो तुझे भी हमारे साथ लड़ाई रास्ते पे आकर लड़ना होगा। हम लोग कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे पे हम दरवाजे पे भी जाएंगे, रास्ते पे आकर लड़ाई भी लड़ेंगे। हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमें आशंका है कि इसका निजीकरण करने के बाद आम आदमी की जो बचत है, पूंजी है, वो धोखे में आएगी। अच्छा, भारत का इतिहास ये बताता है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, वो डूब गई, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज की गई थी। उसके बाद कराड़ बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज की गई। तीसरी बैंक थी और एक जो है यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, वो जब डूब रही थी तब वो आईडीबीआई बैंक में मर्ज की गई थी। और अभी यस बैंक भी धोखे में आई थी, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को बचाया। इसका मतलब जब कभी निजी बैंक धोखे में आती है तब उसका प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लाई जाती है। उसे और सरकारी बना देते हैं। अभी आईडीबीआई बैंक लगातार 5 सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसको सरकार बेच रही है। इसी को कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ लॉसेस और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में है यूनिट, मतलब ओवरऑल बैंक प्रॉफिट में, लेकिन तब भी बेच रहे हैं, इसका क्या रीजन, गवर्नमेंट क्या रीजन देती है? एक तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कहीं न कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, और हम सब जानते हैं कि इस गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ के कारपोरेट का कंट्रोल है। कहीं न कहीं उन कारपोरेट को आम आदमी की जो बचत है, उनके खुद का साम्राज्य बढ़ाने के लिए चाहिए। आपको पता होगा कि भारतवर्ष में सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के तरफ सब मिलकर 150 लाख करोड़ की बचत है। वो बचत उनको चाहिए ताकि उनका जो साम्राज्य वो बढ़ाने के लिए जहां चाहिए वहां पर वो कर्जा बांट सकते हैं। ठीक है। इसमें अभी आईडीआई बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बैंक प्रॉफिट में 5 साल से है, उससे पहले तो लॉस में था, और जब लॉस में था तब गवर्नमेंट ने ही इसमें पैसे डाल के अपने एलआईसी के थ्रू और अलग अलग बॉडी से इसे बचाया है। तो जब गवर्नमेंट ने इसे बचाया है और अब वो बेच रही है, तो इसका अपोज क्यों हो रहा है? ये तो बहुत दुर्भाग्यवश है कि टैक्स पेयर का मनी ये बैंकों के बड़े कारपोरेट की कर्जे राइट ऑफ करने के लिए यूज किए गए हैं। और अभी जब बैंक को प्रॉफिट में लाया है तब वो फिर से एक बार कारपोरेट को बेचने जा रही है। और इससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 में यही एनडीए गवर्नमेंट था, तब के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने उसका कारपोरेटाइजेशन करते वक्त आश्वस्त किया था कि 51% कैपिटल ये गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेकिन अभी वो ही एनडीए गवर्नमेंट उन्होंने दिया हुआ जो आश्वासन है उसका भंग करके ये बैंक को बेच रहे हैं। इसमें सर गवर्नमेंट जो आर्गुमेंट देती है कि एफिशिएंसी आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे, तो इसमें कितनी सत्यता है आपको लग रहा है? कल जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तब क्वेश्चन आवर में एक किसी पार्लियामेंट ने जो क्वेश्चन रेज किया था उसकी जवाब में गवर्नमेंट ने जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है इसका आंकड़े बताए। 2% या 3% शेयर है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, चाहे जनधन अकाउंट्स का हो, जीवन ज्योति
या जीवन सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम हो या अटल पेंशन हो, आम आदमी के लिए जो बैंकिंग है इसमें कहीं पर भी आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं देखी जाएगी, वहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक चाहिए। तो जो गवर्नमेंट की दावे है वो दावे सरासर झूठ है। तो अगर ये प्राइवेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के जो टॉप 3 बैंक्स हैं उसमें 2 प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC है और ICICI है, थर्ड इज स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर ब्रांच वाइज हम डिस्कस करें तो प्रॉफिट तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा दे रहे हैं। गलत है। पिछले साल के जो आंकड़े पब्लिश हुए हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा प्राइवेट सेक्टर बैंकों से ज़्यादा है। दैट्स बिकॉज नंबर ऑफ बैंक्स ज़्यादा है ना, अगर पर बैंक हम बात करें तो। मैं तो शेयर के हिसाब से भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। शेयर के हिसाब से। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या धांधली चलती है ये किसी को पता ही नहीं लगता। आज पब्लिक सेक्टर बैंक की एक कंप्लेंट गई तो CBI आती है, CBC आ जाता है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाता है। एक एक्सेप्शनली चंदा कोचर के वक्त कहीं न कहीं गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इंटरफेयर किया, कभी आपको दिखाई दिया? उसके अलावा नहीं सुना। मुझे मेरा तो दावा है इन सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है बहुत बड़े घपले हैं, लेकिन वो आम आदमी को पता नहीं। अभी आपको पता होगा, अभी जन ट्रेडिंग कंपनी, एक जो US बेस्ड जो ट्रेडिंग में काम करने वाली ऑपरेट होने वाली कंपनी है, उसमें उन्होंने जो रिटेल इन्वेस्टर के उनके 42,000 करोड़ रुपए लूटे हैं, 42,000 करोड़। उनको सेबी ने पेनल्टी कितनी की? 4,000 करोड़। उन्होंने पेनल्टी भर दी, फिर से सेबी ने उनको अलाउ किया वो ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसका मतलब हम सभी बैंकों ने मिलाकर जितना नेट प्रॉफिट कमाया है उसमें से 50% जो प्रॉफिट है वो तो एक जैन ट्रेडर कंपनी वाला लूट के चला गया। आम आदमी को ये पता नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं हम ये जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं 11 अगस्त को, इसके द्वारा आम आदमी को हम चेतावनी देने जा रहे हैं कि भैया तेरी पूंजी अगर सुरक्षित रहनी है तो तुझे भी हमारे साथ लड़ाई रास्ते पे आकर लड़ना। सर, इसमें अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ करंटली आर ट्रीटेड एज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, राइट। अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो क्या मतलब सरकार ने अभी तक किसने पूछा है या उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयज़ का क्या स्टेटस रहेगा? वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे या ट्रांसफ़र होगा उनका, अगर ऐसा होता है तो? अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय बन जाएंगे। अच्छा। अभी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया। अच्छा। तो 1 साल तक भी उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई, सब लोग रास्ते पे आएंगे। ये 20 साल 25 साल वाले आदमी को निकाल देंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय के नाते 10,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर उनको रख लेंगे। तो ये तो बहुत। सर, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या तरीका है इसमें? क्योंकि जो जितना मेरी जानकारी है लीगली तो अमेंडमेंट इस तरह के हो गए कानून में कि अब कुछ बचा नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? अभी हमारा मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो आश्वासन दिया था वो जनता को दिया वो आश्वासन है, पार्लियामेंट को दिया वो आश्वासन है। उसके साथ गवर्नमेंट ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम लोग कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे पे हम दरवाजे पे भी जाएंगे, रास्ते पे आकर लड़ाई भी लड़ेंगे। हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सर, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन बाहर है, कुछ लोगों को तो एटलीस्ट अंदर होना चाहिए इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए। आप भी अपोजिशन का ही पार्ट हैं एक तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पार्लियामेंट में किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे जब लोग ही अंदर नहीं रहेंगे, एक मुद्दा लेके बाहर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा फिर? बहुत दिन ये जो आज का माहौल है वो नहीं रहेगा। अच्छा। ये माहौल बदलेगा। अच्छा। आज नहीं कल वो पार्लियामेंट है वो चालू होगी और चालू होने के बाद ये मुद्दा पार्लियामेंट में आएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।